वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान को 10% अतिरिक्त गैस आवंटन, सीएम शर्मा ने केंद्र का जताया आभार। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 10% अतिरिक्त कमर्शियल गैस आवंटित की है, जिसमें प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आमजन को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लगातार आपूर्ति और व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। 29 मार्च को राजस्थान में मौसम पलटेगा, आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में 29 मार्च को मौसम अचानक करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में तेज आंधी, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। कई जिलों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। 13 साल बाद जयपुर को मिल सकती है राहत, एसएमएस स्टेडियम को वनडे की उम्मीद। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम पिछले 13 वर्षों से वनडे मैचों की मेजबानी से वंचित है। अब टीम इंडिया के 2026-27 के अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सीजन का कार्यक्रम घोषित होने के बाद एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जयपुर को वनडे मैच मिल सकता है। क्रिकेट प्रेमियों में इस खबर को लेकर उत्साह बढ़ गया है। अगर शेड्यूल में जयपुर को शामिल किया जाता है तो लंबे समय बाद शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच लौटेगा। जोधपुर दौरे पर सीएम शर्मा बोले, सरकार भरोसे के अनुरूप काम कर रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने जोधपुर दौरे के दौरान जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ सरकार बनाई है, उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों और जनहित योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना है। अजमेर में एंटी रोमियो स्क्वाड गठित 1090 नंबर पर मिलेगी तुरंत सहायता। अजमेर में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन किया गया है। यह टीम सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय रहेगी। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या परेशानी होने पर महिलाएं 1090 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत सहायता ले सकती हैं। पुलिस का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना और मंचलों पर सख्त कार्रवाई करना है, ताकि शहर में सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सके। राजस्थान में 21,000 वर्ग मीटर में बनेगा नया रोडवेज बस अड्डा। राजस्थान में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नया रोडवेज बस अड्डा बनाया जाएगा। यह बस स्टैंड करीब 21,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। गुरुवार को ऊर्जा राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण योजना और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। बस अड्डा बनने से क्षेत्र के हजारों यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। गहलोत का बयान, मंत्रियों और सीएम डिप्टी सीएम को दी नसीहत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देते हुए मंत्रियों, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने बेटों को सत्ता और कामकाज से दूर रखना चाहिए, वरना बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। गहलोत का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि सरकार के छवि पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। अलवर में संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर निकाली आक्रोश रैली। अलवर में संविदा और प्लेसमेंट कार्मिक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले कर्मियों ने आक्रोश रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में शामिल कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रघु शर्मा का सरकार पर हमला, बोले प्रदेश में मेडिकल सेवाएं ठप। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में मेडिकल सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खुद एमआरआई जांच के लिए बाहर जाना पड़ा। यह स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीरता को दर्शाती है। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की मांग की है। बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म आ गया है और सरकार पर सवाल उठने लगे हैं।
आरजीएचएस योजना का सुचारू संचालन, एक दिन में 43,000 टीआईडी जनरेट। राजस्थान में आरजीएचएस योजना का संचालन सुचारू रूप से जारी है। गुरुवार को योजना के तहत 43,000 से अधिक टीआईडी जनरेट किए गए हैं, जो इसकी सक्रियता को दर्शाता है। इस योजना के जरिए राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगातार निगरानी के कारण योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है और चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता बनी हुई है। नर्मदा प्रोजेक्ट पर संकट, 300 गांवों की पानी सप्लाई पर खतरा। जालौर में नर्मदा एफआर प्रोजेक्ट पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिससे करीब 300 गांवों और कस्बों की पानी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। जानकारों के अनुसार 82 लाख रुपए का बिजली बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो जल आपूर्ति ठप हो सकती है। इससे हजारों लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसे लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रेवाड़ी जयपुर नई रेल लाइन को मंजूरी, 50 साल पुरानी मांग पूरी। रेवाड़ी से जयपुर के बीच नई रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके फाइनल सर्वे के लिए 5 करोड़ 73 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। करीब 5 दशक से लंबित इस मांग को पूरा होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। इस रेल लाइन के बनने से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, आवागमन और विकास को नई गति मिलेगी। स्थानीय लोगों को इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन सिस्टम लागू, 10 दिन में 1200 चालान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए नया लेन सिस्टम लागू किया गया है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। पिछले 10 दिनों में करीब 1200 वाहनों के चालान किए गए हैं। यह कार्यवाही उन चालकों पर की गई है जो लेन अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से सड़क हादसों में कमी आएगी और यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। टोंक में बेमौसम बारिश से फसल नुकसान, किसानों का प्रदर्शन तेज। टोंक जिले में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी को दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। किसानों का कहना है कि सही आकलन होने पर ही उन्हें उचित मुआवजा मिल सकेगा। इस मुद्दे को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जयपुर में हिमालयन काले भालुओं की नई जोड़ी बनी आकर्षण का केंद्र। जयपुर में हिमालयन काले भालुओं की नई जोड़ी इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वन मंत्री ने इनके लिए बनाए गए नए एनक्लोजर का उद्घाटन कर लोकार्पण किया। यह जोड़ी पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों को खासा आकर्षित कर रही है। एनक्लोजर में भालुओं के लिए प्राकृतिक वातावरण जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं, जिससे चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में विधायक पुत्र पर दबंगई के आरोप, गरीबों के घर बुलडोजर चला। राजस्थान में एक बीजेपी विधायक के पुत्र पर दबंगाई के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि उसने आधी रात को गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाया और जमीन बेचने का दबाव बनाया। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और पीड़ित परिवारों ने न्याय की मांग की है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों की सख्त कार्रवाई की जाएगी। 29 मार्च से अफीम खरीद शुरू, तोल केंद्रों पर विशेष इंतजाम। नारकोटिक्स विभाग 29 मार्च से अफीम की खरीद प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए तोल केंद्रों पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। किसानों को सबसे पहले केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिसके बाद उनकी लाई गई अफीम के नमूने लिए जाएंगे। अफीम को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्लास्टिक कंटेनरों का उपयोग किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य पारदर्शी और व्यवस्थित खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। राजस्थान में 2 सरकारी स्कूलों का 10वीं बोर्ड रिजल्ट शून्य, एक भी छात्र पास नहीं। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 2 सरकारी स्कूलों का 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम पूरी तरह से शून्य रहा, जहां एक भी छात्र पास नहीं हो सका। वहीं पूरे जिले में 22 सरकारी और 2 निजी स्कूलों का रिजल्ट 50% से कम दर्ज किया गया है। इस खराब प्रदर्शन ने शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब शिक्षा विभाग पर सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है। जयपुर में इप्टा राष्ट्रीय नाट्य रंगोत्सव 2026 शुरू, 3 दिन रंगमंच उत्सव। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर जयपुर में इप्टा
राष्ट्रीय नाट्य रंगोत्सव 2026 की शुरुआत हुई है। यह रंगोत्सव 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य रंगमंच कला को बढ़ावा देना और कलाकारों को मंच प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस आयोजन से जयपुर में कला और संस्कृति का माहौल और भी जीवंत हो गया है। नारायण सेवा संस्थान में भक्ति का माहौल, 501 दिव्यांग कन्याओं का पूजन। नारायण सेवा संस्थान में भक्ति और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। यहाँ 501 दिव्यांग कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और कन्याओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा, समर्पण और सामाजिक संवेदनशीलता का संदेश देना था। संस्थान द्वारा आयोजित इन अनोखी पहल ने समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया और सभी के बीच भावनात्मक माहौल बना। जैसलमेर में तेज रफ्तार कार का कहर, कालबेलिया डांसर रवीना की मौत। जैसलमेर के गुफर भट्टा इलाके में गुरुवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 3 सगी बहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 18 वर्षीय कालबेलिया डांसर रवीना की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कल्पना और ममता गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि स्पीड ब्रेकर पर चालक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। रवीना को कार घायल करीब 20 फीट तक घसीटती रही। घायलों का इलाज जारी है। एक दिन की एसडीएम बनी खनक राठौर बेटी बचाओ अभियान के तहत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत खनक राठौर को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य बेटियों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों से परिचित कराना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। खनक ने पदभार संभालते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यप्रणाली को समझा। इस अनोखी पहल से छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और समाज में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई है। दौसा के सीएल मीणा को मिलेगा गुजरात गौरव सम्मान, 50 प्रतिभागी शामिल। दौसा के श्रीराम वाटिका से जुड़े सीएल मीणा को गुजरात गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में करीब 50 प्रतिभागी शामिल होंगे। सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सीएल मीणा को उनके सामाजिक और प्रेरणादायक कार्यों के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों ने इसे गर्व का विषय बताया है। होम अष्टमी पर जैसलमेर में उमड़ी आस्था, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। होम अष्टमी के अवसर पर जैसलमेर में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही जिले भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां दी और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा। त्योहार को लेकर शहर में उत्साह और भक्ति का विशेष माहौल नजर आया। आबू रोड को स्वच्छता में रोल मॉडल बनाएंगे, के गुप्ता का बयान। प्रमुख पर्यटन स्थल आबू रोड को स्वच्छता में रोल मॉडल बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएंगे। के गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए शहर में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन स्थल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस पहल से न केवल पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि शहर की छवि भी स्वच्छ और आकर्षक बनेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।